हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा सुपर 30 का। सुपर 30 का एक बेमिसाल सेशन डिस्कस करेंगे, बेमिसाल सेशन जिसमें बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा। ये सेशन आपके मैथमेटिक्स के साथ साथ आपको जीने का तरीका अब देखो चल है वहां फुल है बैटरी। अरे यार ये क्या चक्कर पड़ रहा है। चलो अब करो इसको जल्दी से। कुछ ऐसे पता नहीं क्या कारण बन पा रहे हैं कि साउंड की समस्या शुरू में आती ही है। चले कोई नहीं, बनेगा इसका भी हिसाब। धीरे धीरे सब चीज़ें होने लगेंगी, ठीक है, और धीरे धीरे सब चीज़ें आपको भी अच्छी लगने लगेंगी। हमारा सिस्टम थोड़ा सा ऐसा है, धीरे धीरे सब चीज़ें लाइन पर आती हैं हमारी, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपसे बात कर रहा था कि धीरे धीरे आपकी सुपर 30 सेशन में इतना ज़्यादा सुधार आ जाएगा, इतना ज़्यादा सुधार आ जाएगा कि हम 30/30 नंबर लेकर आ पाएंगे सुपर 30 सेशन से ही। और ये क्लास आप ले सकते हैं चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी दिल्ली पुलिस, NTPC, ग्रुप डी, ठीक है, किसी भी तरह UPSI, किसी भी तरह के एग्ज़ाम की सब क्वेश्चन यहीं से आने हैं और ये तय है, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे और लगातार बने रहेंगे सब चीज़ों को लेकर। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप समझना कि मैं कैसे कैसे सब चीज़ों को करवाने वाला हूँ। ध्यान से आप समझना कि भाई साहब कैसे कैसे सब चीज़ें होंगी। आज की क्लास के पहले क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर बताएंगे, इसमें क्या कह रहा है जल्दी से बताएंगे। आवाज़ थोड़ी बदली बदली लगती है, ये भाई साहब वापिस आ जाएगी जल्दी, ठीक है। आपका प्यार बना रहना चाहिए बस। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। इसका आंसर आप करेंगे, जल्दी से बताएंगे आप कि इसका आंसर क्या होगा। सबका आंसर आना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं हर जो टाइप का बच्चा है जो कहता है मुझे मैथ आती है उसको भी, जो कहता है मुझे मैथ आती ही नहीं उसको भी, सबको साथ लेकर चलूँगा, बिल्कुल साथ, मतलब कंधे से कंधा मिलाकर। कोई भी छूटेगा नहीं, एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्कर टूट गया, मेरा ये कहना है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इसको कैसे कहना चाहता है, ठीक है। जैसे आप इसको देखेंगे यहाँ पर ये क्या बन रहा है, 5/100 गुना में 2/1000, यही बन रहा है। और यहाँ पर क्या बन रहा है, 5 दूनी 10, तो 0 गया ये। और ये कितना आ गया, 1/10,000, तो यहाँ पर क्या हुआ 0.0001 हुआ कि नहीं। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया RRB JEE 2019 में। कब पूछा गया, RRB JEE 2019 में पूछा गया। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, इसमें कैसे कहना चाहता है, ठीक है।
इसको देखेंगे आप कि इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं आपको आगे आने पर समझाऊंगा भी, हमें क्वेश्चन को बहुत आराम से और ध्यान से पढ़ना है, अंदर से हड़बड़ी नहीं करनी कि कर दे कर दे कर दे कर दे, ऐसे नहीं करना, ठीक है। मैंने खुद एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं, मुझे पता है कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे हमें घबराहट होती है, मैंने उस स्टूडेंट लाइफ को जी कर देखा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से देखना। 24% साधारण ब्याज की दर से लिए गए एक ऋण को 6 वर्ष के बाद 73,200 रुपये देकर चुकाया गया है। ऋण की राशि ज्ञात कीजिए कि ऋण की राशि क्या है, हमने कितने रुपए ऋण में लिए, ये आपसे पूछा गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ध्यान से आप देखना, ठीक है। कैसे कर रहा है, ध्यान से आप इसको समझना कि कैसे मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आप हो सकता है इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर रहे हो सकता है कैसे भी कर रहे हो, आप मेरे तरीके को समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखना, मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रिंसिपल 100% होता, प्रिंसिपल 100% होता, 100%, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता? सिंपल इंटरेस्ट मतलब अगर मूलधन 100% होता तो साधारण ब्याज क्या होता? साधारण ब्याज क्या होता? 100% प्रिंसिपल इंटू आर, रेट कितना है? 24% गुना में टाइम क्या है? अगर हम देखें 6 वर्ष है, 6 साल है टाइम, और भाग होगा 100 से, तो आपको पता चल जाता कि सिंपल इंटरेस्ट होता 4 6 24, 2 कैरी, 6 दूनी 12 और 2 14, 144% सिंपल इंटरेस्ट होता। अकेला सिंपल इंटरेस्ट कितना होता? 144% होता। समझ रहे हैं इस बात को? अगर मूलधन, अगर प्रिंसिपल 100% होता तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता? 144% होता कि नहीं होता? अब मुझे बताइए अमाउंट क्या होता है? अमाउंट, ठीक है, मिश्र धन होता है इन दोनों का जोड़, 100% प्लस में 144% मतलब 244%। आपको यहाँ पर ये 244% का ही मान दे रखा है। क्या इन्होंने कहा कि भाई साहब 244% किसके बराबर? 73,200 के बराबर। बिल्कुल क्लियर। और आपसे पूछा क्या गया? व्हाट इज द अमाउंट बोरोड? कितना पैसा लिया गया? पैसा लिया कितना गया था? 100% लिया था। या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए, अगर आप परसेंटेज में पजल होते हैं तो आप ऐसा कर लो कि मानते हैं पैसा था 100 रुपये और हमने उस पर सिंपल इंटरेस्ट कमाया, ये बन गया। ऐसा कर लो। अगर आपको ऐसे करना है कि मानते हैं रुपए थे 100, ठीक है, और हमने उसको ब्याज पर दिया 24% पर, 6 साल का ब्याज हुआ कितना? 144 रुपये। तो अमाउंट कितना हो गया? 244 रुपये। तो मूलधन कितना था हमारे पास? मूलधन था ये। आपको इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आप इनको ध्यान से समझेंगे तो ये गया 300 पर, तो आंसर क्या आया? 30,000 आया। आंसर क्या आया? 30,000 आया। 30,000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 20 का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। जिनका भी आंसर आ रहा है 30,000, बहुत ही अल्टीमेट खेल रहे हैं भाई साहब आप। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो हम साथ साथ चल पाएंगे। अगर हम आज ही आग लगाने की सोचेंगे तो आज ही आग लगाने से आग नहीं लगेगी। धीरे धीरे, ठीक है, चीजें बनती हैं धीरे धीरे, ठीक है, सोना पकता है धीरे धीरे सब चीजें चलेंगी बहुत आराम से, ठीक है। अब इसको देखेंगे आप, इसमें कैसे कह रहा है? 2 भाइयों की आयु का अंतर 8 है और अनुपात 3:2 है। 2 भाइयों की आयु का अंतर क्या है? 8 है और अनुपात क्या है? 3:2 है। हमसे क्या पूछा? उनकी आयु का योग बताइए कि उनकी आयु का योग क्या है, ये हमें पूछा गया। इसका आंसर बताएंगे आप। जो मेरी ऐप वाली क्लासेस हैं मैं उनको एक बार रोक रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, मेरा गला ठीक हो जाए, मैं ऐप वाली क्लासेस को फिर कंटिन्यू करूँगा।
मैं आपको ये समझा चुका हूँ, ठीक है। ऐप की क्लासेस के लिए परेशान ना हो, बस मैं उसमें जैसे ही मतलब 1-2 दिन का इंतज़ार और कर लीजिए, ये गला ठीक हो जाए, फिर वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ पर मैंने आपको रोक रखा है। वहीं से मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जो बात मैं कहता हूँ वो मैं करूँगा, उसमें दिक्कत मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। इसमें देखिए, इसमें कैसे कह रहा है, देखिए अगर हमारे पास 2 भाइयों की आयु का अंतर 8 है और अनुपात क्या है, 3:2 है, तो उनकी आयु का योग बताइए कि योग क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मुझे बताइए अनुपात का अंतर क्या है, 1 है। ये 1 किसके बराबर है, 7 के बराबर है कि नहीं है। इनका अंतर बोल रखा है और हमें क्या पूछा, इनका जोड़ पूछा। जोड़ क्या होगा, 5 होगा। जोड़ क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो हमसे 5 का मान पूछा कि 5 का मान क्या होगा, यही तो पूछा गया। एजेस ऑफ 2 ब्रदर्स डिफर बाय 7। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, हिंदी और इंग्लिश में अंतर है भाई साहब, ठीक है। आप यहाँ पर हिंदी में भी 7 कर लीजिए, हिंदी में भी क्या कर लो, 7 कर लो, 7, तब जाकर बात बनेगी। अगर हम हिंदी में 7 कर लें तो जाकर और अच्छे से बात बन जाएगी, नहीं तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई बात नहीं। तो 5 किसके बराबर है, 35 के बराबर है। 7 5 35। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। अगर हम हिंदी में 8 देखें तो ये क्या होगा, 40 हो जाएगा। अगर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 7 था, तो 7 5 35 हो जाएगा। ये बात का आप ध्यान रखना। और एक बात का और भी ध्यान रखना, वो क्या, वो ये बात है कि भाई साहब जैसे आपके पास अगर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग होता है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इंग्लिश वाला क्वेश्चन माना जाएगा, इंग्लिश वाला, ठीक है। अब देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें कैसे कह रहा है, अब ध्यान से समझना। एक बॉक्स में रखे 101 नोटबुक का औसत वजन 10.1 किलोग्राम है। 101 नोटबुक का औसत वजन 10.1 केजी है, 10.1 केजी। ध्यान से समझना। मान लेते हैं आपके पास एक किताबों का बॉक्स है, हम अपनी किताबों को किस में रख लेते हैं, संदूक में रख देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। उनका एवरेज क्या है, 10.1 किलोग्राम है। 101 किताबें हैं, 101, ठीक है, और एक किताब का वजन 10 किलोग्राम है। ज़्यादा ही ज्ञानी है कोई आदमी, है ना। अब देखो क्या करता है, अब वो एक नई नोटबुक और लेकर आया। जब अगर ये एक नई नोटबुक और लेकर आएगा तो बुक्स कितनी हो जाएंगी, 102 हो जाएंगी। और औसत कह रहा है, औसत हो गया 10.2 केजी। औसत क्या हो गया, 10.2 केजी। जिनका भी आंसर आ रहा है, ठीक है, जिनका भी आंसर आ रहा है 20.3, भाई साहब अल्टीमेट खेल रहे हैं, बहुत ही गजब। जिनका भी 10.3 आ रहा है, बहुत गजब ही खेल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको देखें, इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखना, ठीक है। इसमें क्या कहना चाहता है, आपके पास इसको करने के 2 तरीके हैं। कैसे, एक तो बेसिक तरीका है कि भैया औसत का मतलब क्या होता है, कि औसत मतलब सब बराबर, सब कुछ बराबर हो जाए, ये पूरी दुनिया बराबर हो जाए, कि एक बुक का वजन 10.1 किलोग्राम है तो 101 का कितना हो जाएगा, 101 गुना में 101 बटा में 10 इस तरह से, और 102 गुना में 10 बटा में 10 इस तरह से, ठीक है। ऐसे कहना चाहता है। एक तो ये तरीका है, आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस कर देंगे। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये बनेगा 1020.1, ठीक है। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1040.4, ऐसे बनेगा। और आप इनको माइनस करेंगे, है ना, आप इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20.3। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं करूँगा ऐसे करने से। मतलब मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके टोटल वजन निकाला, मल्टीप्लाई करके टोटल वजन निकाला। ये वजन 101 किताबों का ये है, 102 का ये है, तो मतलब ये है कि जो नई बुक रखी है उसका वजन कितना है, 20.3 किलोग्राम है। एक तरीका ये है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, जल्दी से इसका फोटो ले लोगे। अब दूसरा तरीका देखोगे, दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखना। दूसरा तरीका,
अब दूसरा तरीका देखेंगे आप कि दूसरा तरीका क्या होगा, उसको भी ध्यान से देखेंगे। अभी दिखाता हूं दूसरा तरीका क्या होगा, ध्यान से देखना। देखिए ये कह रहा है 101 नोटबुक का औसत है 10.1, ठीक है। जो नई नोटबुक है भाई उसका भी औसत 10.1 तो होगा ही होगा, पर उसके आने से सबका वजन बढ़ रहा है। कितना वजन बढ़ रहा है? 0.1 किलोग्राम बढ़ रहा है कि नहीं? क्योंकि पहले औसत था 10.1, अब हो गया 10.2, तो 0.1 औसत बढ़ गया सबका। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कितनी किताबों का? पहले तो 101 किताब थी, अब कितनी किताब हो गई? 102 किताब हो गई, क्योंकि एक तो और भी आ गई, तो किताबें कितनी हो गई? 102 हो गई। इस तरह से तो हमें पता है कि जो ये नई नोटबुक आ रही है ये अपने साथ 10.2 किलोग्राम वजन और लेकर आ रही है, इसलिए ये इनको बांट पा रही है। तो 20.3 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये दूसरा मेथड कम समझ आया हो तो घबराना मत, ये भी आने लगेगा समझ, आगे चलकर धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा, बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा। घबराना मत, बस आप बने रहना, है ना, बने रहना। अब इसको देखो, इसमें कैसे कह रहे हैं। बहुत अच्छे से आप सब चीज़ों को समझेंगे, आवाज़ धीरे धीरे वापस आ जाएगी। मुझे लगता है आज रात को या फिर कल सुबह तक हम इस आवाज़ को वापस पा लेंगे। मुझे लगता है मुझे भी एक मुहिम चलानी पड़ेगी, ब्रिंग बैक अभिनंदन सर वॉइस। ठीक है, चलिए अब इसको देखेंगे, इसमें कैसे कहना चाह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। किसी मूलधन पर 8% की दर से 8 महीने और 6% की दर से 14 महीनों के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 रुपये है। ठीक है, आगे देखना फिर क्या कह रहा है। मूलधन ज्ञात कीजिए, कि मूलधन क्या होगा ये हमें बताना था। ध्यान से आप समझना मैं कैसे कैसे करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना मैं कैसे कह रहा हूँ। देखो, आप हमेशा एक बात ध्यान रखना मेरी, अगर आप एक बात को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। आपने चाहे कुछ भी पढ़ रखा हो, कुछ भी, आपको वो चीज़ें मैं प्रूफ करूँगा जब हम चैप्टर वाइज में आएंगे। और मैं दावा करता हूँ जो भी मैं पढ़ाऊँगा मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊँगा कि एक जगह पर लगेगा दूसरी पर नहीं लगेगा, वो हर जगह लगेगा, ये मेरा दावा है। कहीं पर भी लगा लेना, समझना आप मेरी बात को। देखो, मैं कह रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान से समझना। मैं क्या कह रहा हूँ कि साधारण ब्याज किसके बराबर होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है रेट गुना में टाइम परसेंट। बस ये ध्यान रखना, दर गुना में समय, दर गुना में समय। बस अगर आपने ये ध्यान रखा तो सब क्वेश्चन आपके चुटकियों में होंगे, चुटकियों में। अभी देखेंगे इस पर लगाकर, इसको देखना। रेट क्या है? 8% है, और टाइम क्या है? 8 महीने है, 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो पहले वाले का ब्याज कितना है? ध्यान से देखो, हम देखेंगे 8 दूनी 16/3% है कि नहीं? अब दूसरे केस पर लगाओ, यहाँ पर क्या है? 6% गुना में 14/12, तो ये गया 6 दूनी 12 पर, और ये 7 पर, तो ये किसके बराबर आया? 7% के बराबर आया। मुझे एक बात बताइए, ये क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये भी क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। ये कह रहा है कि राशि तो सेम है, जो पैसा ब्याज पर दिया गया वो तो सेम है, पर समस्या क्या है? एक बार 8% पर दिया गया, दूसरी बार 6% पर दिया गया। एक बार 8 महीने के लिए दिया गया, दूसरी बार 14 महीने के लिए दिया गया, तो ब्याज भी तो अलग अलग मिलेगा। तो ब्याज भी अलग अलग मिला। इन दोनों ब्याज का अंतर बताइए क्या है? इन दोनों ब्याज का अंतर बताइए कि इन दोनों ब्याज का अंतर क्या होगा, ये हमें बताना था। ये अंतर क्या आ रहा है? 7 या 21, 21 में से 16/3 मतलब 5/3% आ रहा है। और ये 5/3% किसके बराबर दे रखा है? ये आपको दे रखा है 200 के बराबर दे रखा है कि नहीं? तो आपको 100% का मान बताना है कि 100% का मान क्या होगा। 200/5 गुना में 3 गुना में 100,
5 चौके 20, किसके बराबर आया? 4 तिया 12,000 के बराबर आ गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही खेले आप। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही खेले। ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? ठीक है, किसी कोई समस्या तो नहीं आ रही? अगर आप क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा रहा हूं कि कैसे कैसे किया। मैं कह रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट इनटू टाइम, दर गुना समय। आपने किया रेट इनटू टाइम, आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया? 16/3%। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, 6% गुना में 14/12। ठीक है, जिनका भी 24,000 आंसर आ रहा है, मान जाओ बहुत महंगा चालान कटेगा भाई साहब। जिनका भी 24,000 आंसर आ रहा है भाई साहब, बहुत महंगा चालान कटेगा। चालान कटते हैं यहाँ पे, ठीक है, मान जा। ठीक है, तो अंतर देखो, अंतर क्या है? क्यों मैं अंतर निकाल रहा हूं? मुझे किसने कहा अंतर निकालो? मुझे क्वेश्चन ने कहा। क्वेश्चन ने दे रखा है कि भाई साहब द डिफरेंस बिटवीन, किसी मूलधन पर इतने साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है कि ये अंतर है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन से आप किस किस ऑप्शन को उठाओगे? ठीक है, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि 12 कहां से आया? मैंने यहां पर किया, ये 12 महीने हैं। ठीक है, ये 8 महीने होते हैं। ठीक है, हमने इसको 12 से भाग करके साल में बदल दिया, साल में, ईयर में चेंज कर दिया। इसको क्या कर दिया? ईयर में चेंज कर दिया, इसलिए 12 से भाग किया है। कोई बात नहीं, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा सा ऐसे लगता है। ठीक है, अब इसको देखें इसमें कैसे कर रहा है, ध्यान से। अरे चलेगा, फास्ट भी, रुक तो जा, सब कुछ होगा, आग लगेगी इधर। जब तक सब बंदे फास्ट हो जाएंगे ना, जब रेस में सब घोड़े दौड़ेंगे, मजा तभी आएगा। अकेले दौड़ने में वो मजा ना है। ठीक है, अभी देखो, इस क्वेश्चन को देखकर भागना मत, पहले क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन है क्या, ध्यान से समझना। ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज। ये क्वेश्चन एडवांस मैथ का नहीं है रे बाबा, डर मत एडवांस मैथ का नहीं है। मुझे पता है तुझे एडवांस मैथ से डर लगता है। इसको देखो, इसमें कैसे कहना चाहता है, ध्यान से समझना। एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और 72 किलोमीटर प्रति घंटा इस किलोमीटर की स्पीड से दूरियां तय की गई हैं, यात्रा करता है। उसकी औसत गति बताइए कि उसकी औसत गति क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, इसको बताएं इसमें क्या कहना चाहता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे आप कि इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बढ़िया से। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, एडवांस मैथ बहुत आसान है, वो बात अलग है, पर ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है ही नहीं। ये सिंपल स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ध्यान से समझना, आप इसको कैसे करोगे, ध्यान से मेरी बात को समझना, मैं कैसे कह रहा हूं। देखिए, जब कभी भी आप 3 बराबर दूरी को कवर करें तो आप ट्री मेथड लगाना। ट्री हो सकता है आपने सूत्र रट रखे हों। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, मतलब तीनों बार बराबर दूरी तय की गई है। तीनों बार क्या की गई है? बराबर दूरी तय की गई है, बस ये कहना चाहता है। अगर वो ये बोलता कि आप मित्री को मिलने गए, फिर वापिस आ गए, फिर मित्री से मिलने गए, तो उसका एवरेज स्पीड बताइए, और तीनों बार चाल अलग अलग थी, तो लगता ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता आपके लिए। पर अब भी ये क्वेश्चन बहुत आसानी से होगा, देखना। आप इसको कैसे करेंगे, हो सकता है आपने सूत्र रट रखा हो ये वाला, 3 × XYZ अपॉन XY प्लस में YZ प्लस में ZX, कुछ ऐसा करके। मुझे तो एग्जैक्टली ये ध्यान भी नहीं है, हो सकता है आपने ऐसा रट रखा हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, पर इसको ऐसे करो, मैं समझाता हूं कैसे करना है। जो भी नए विद्यार्थी हैं ध्यान से समझना। देखो, पहली बार किससे गया? 24 किलोमीटर से, फिर किससे गया? 72 किलोमीटर से, फिर किससे गया? 36 किलोमीटर से गया, ये गया। आप इनका एलसीएम या मल्टीपल ले लें, एलसीएम या मल्टीपल जो भी मन करे। मैं यहां पर एलसीएम ले रहा हूं, 72 आया, 72। ठीक है, मैं ये मान रहा हूं कि ये इसकी दूरी है, मतलब ये दूरी है, ये क्या है? चाल है, ये तो स्पीड है। ये क्या थी? दूरी थी, ये स्पीड थी। ठीक है, ये क्या है? डिस्टेंस है। आप अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम किसके बराबर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को स्पीड से भाग करते हैं, 3, 1, 2। एक बात मुझे बताइए, औसत गति क्या है, औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय, यही तो है। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो है एवरेज स्पीड, है ना। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मेरे को पता है कि इसने ये 72 किलोमीटर की दूरी को 3 बार कवर किया है, 3 बार कवर किया है, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे। 72 तो हमने एक ही तो मानी, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, 3 से गुना कर देते हैं। जितनी बार भी ये कवर करेगा, अगर 4 बार करता तो 4 से गुना कर देते। और ये तो हो गई कुल दूरी, और नीचे क्या रखेंगे, कुल समय, कुल टाइम क्या होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 6 होगा, और ये यहाँ पर कटेगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 36 घंटे होगा। 36 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। ऑप्शन रोंग वालों, भाई साहब दिक्कत कर रहे हो कुछ, तुम भाई साहब संभल जाओ अभी भी, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है भाई साहब, आगे आगे बहुत चीजें सिखाऊंगा आपको, ठीक है, बहुत चीजें सिखाऊंगा। ये मैंने आपको मेथड पता है क्यों बताया है, क्योंकि कई बार आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि यहाँ पर ये ऐसी दूरी को 4 बार तय करता है। मित्री के घर गया, वापिस आया, फिर गया, फिर वापिस आया, तो क्या लगाओगे भाई साहब, तो नया सूत्र थोड़ी ना बनाओगे। तो हमें तब ये मेथड लगाना होगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तब ये चीजें बिल्कुल लगनी चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर हमने इनका एलसीएम लिया, 24, 72 और 36 का एलसीएम आया 72। मैंने ये दूरी मान ली, 24, 72 को 24 से भाग किया, टाइम आया। 72 को 72 से भाग किया, टाइम आया। 72 को 36 से भाग किया, टाइम आया। कुल दूरी क्या है, 3 बार ये दूरी कवर की, 72, 72, 72, तो 72 गुना में 3 और भाग कर दिया टोटल टाइम से। आगे बढ़ता हूं, इसको देखें। हाँ देखो, 2 डाउट है बच्चों के यहाँ पर। एक तो वो कह रहा है कि 72 क्यों लिया, एलसीएम लिया है, एलसीएम मल्टीपल। और एक बंदा कह रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि वो 72 किलोमीटर की दूरी को 3 बार कवर कर रहा है। एक बार 24 किलोमीटर की स्पीड से, एक बार 36 किलोमीटर की स्पीड से, एक बार 72 किलोमीटर की स्पीड से। तो दूरी तो 3 बार कवर की है ना, इसलिए 72 गुना में 3 किया है, ये ध्यान रखना। अब देखोगे, आएगा अभी शुरुआत है। ऐसे जहाज बना दूंगा कि उड़ते हुए जाओगे और किसी से टकराओगे ना, तब भी जीत तुम्हारी होगी, टूटेगा भी ना तुम्हारा जहाज, ठीक है। ऐसा जहाज बनाऊंगा तुम्हें। अब इसको देखो, इसमें कैसे कहना चाह रहा है। चैप्टर रात को स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। चैप्टर रात को शुरू हो चुका है, रात को 9 बजे से आपका चैप्टर चलता है, 9 से 10 रेशो से हमने स्टार्टिंग की है। रेशो से, कल रेशो से शुरुआत हो चुकी है चैप्टर की, तो चैप्टर के लिए निश्चिंत रहें, ठीक है। रात को क्लास ज्वाइन कीजिए, चैप्टर की क्लास रात को चल रही है 9 से 10। अब देखो, 1400 रुपये में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई साहब अति सिंपल क्वेश्चन पूछा है, पता है कहाँ पूछा है ये पूछा है आपसे आरआरबी जेईई 2019 में। आरआरबी जेईई 2019 में पूछा है ये। 15% की हानि मतलब 85%, यही होगा। आप इसको काटेंगे। अब देखिए और क्या कर लें हम इसमें, इसको गुना कर लेते हैं 85 × 14, या फिर डिजिटल सम लगा लेते हैं। आप में से तो बहुत लोगों को डिजिटल सम भी नहीं पता होता है, होगा कि क्या होगा। आप सर्च करना डिजिटल सम बाय अभिनंदन सर, वीडियो को पढ़ के आना कल उसको, ठीक है। फिर अब इसको देखें, 5 का 20, 2 कैरी, 8 का 32 और 2 34, 5 और 8 0 9, 8 और 3 11। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है।
सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, सी इज द राइट आंसर। मिक्स क्वेश्चन होंगे भाई, सब तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इसको देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसको ये वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। इसमें कैसे कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि 142 का फैक्टोरियल हमें दे रखा है और हमें क्या पूछा गया है, अनुगामी शून्य बताइए कि जीरो की संख्या क्या होगी। आप में से काफ़ी साथियों ने इसको पढ़ा भी होगा। अब ध्यान से देखना इसमें कैसे कहना चाहता है, ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना। ये होता क्या है, मेरी बात को समझना। ये होता है कि जैसे 5 का फैक्टोरियल किसके बराबर है, 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, ऐसे कह रहे हैं। ये कहना चाहता है कि जब अगर हम 5 के फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 से शुरू करके 1 तक गुना करो, 5 से शुरू करके 1 तक गुना कर दो और आपको बताना है कि अंत में कितनी जीरो आएंगी। मैंने कहा मुझे पता है कि 5 और 2 को गुना करके 1 जीरो बनेगी, ये तो बच्चे को भी पता है, 5 दूनी 10, 5 और 2 को गुना करके क्या बनेगी, 1 जीरो बनेगी। तो मैंने यहाँ पर कहा अगर मुझे पता चल जाए कि 5 कितनी बार आया है तो मुझे पता चल जाएगा जीरो कितनी बार आई है। आप में से कई साथी सोचेंगे कि यार अगर मुझे पता चल जाए 2 कितनी बार आया है तब भी तो पता चल जाएगा कि भाई जीरो कितनी बार आई है। तो मैं कहूँगा कि जीरो आने के लिए क्या होना चाहिए, जीरो आने के लिए 5 और 2 दोनों होने चाहिए। अगर मैं देखूं 2 तो यहाँ पर भी आ रहा है, हर दूसरी टर्म क्या है, इवन है, सम है, तो 2 तो बहुत सारे होंगे पर 5 कम होंगे। इसलिए हम 5 को निकालते हैं कि 5 जितनी बार आया होगा उतनी बारी क्या होगा, जीरो आई होंगी। तो 5 को निकालेंगे कैसे, ध्यान से समझना। अगर हमें कभी भी ये निकालना हो कि भाई साहब फैक्टोरियल में कोई भी संख्या कितनी बार आई है, मान लेते हैं 5 कितनी बार आया, तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना ये मेरी बात को कि मैं कैसे कह रहा हूं। देखो आप इसको भाग करेंगे 5 से, आप इसको भाग करेंगे 5 से, आपको यहां पर भागफल लिखना है, भागफल, ध्यान से समझना। 5 दूनी 10, 8 पंजे 40। आप कहेंगे 2 शेष बच रहा है, बचता रहने दो, कुछ नहीं उसका करना, हमें सिर्फ भागफल लिखना है, ध्यान से देखना। फिर मैं इसको 5 से भाग कर रहा हूं, कितने पर जा रहा है, 5 5 25 पर जा रहा है। आप कहेंगे 3 शेष बच रहा है, अरे पड़ा रहने दे इसको साइड में, उसका कुछ मत कर, आगे समझना। फिर देखो 5 से भाग करो, कितने पर जा रहा है, 5 एकम 5 पर जा रहा है कि नहीं। इस तरह से करेंगे हम इसको, ध्यान से आप समझना, और इनको जोड़ लेंगे, जो भी ये होंगे इनको जोड़ो भाई साहब। 28 और 1 29, 29 और 5 34 आ रहा है। ध्यान से मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, फिर से इसको समझना, इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है, इससे आसान कुछ नहीं होगा, ध्यान से आप समझना। इसमें कैसे कह रहा है, इसको हम 5 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ पर 42 बचेगा। देखो भाग करके दिखाता हूँ, भाग करके भी दिखा सकता हूँ मैं, मुझे पूरा पता है कि बच्चा कहाँ से क्या बात करता है। 5 दूनी 10, यहाँ पर 42 आया, 8 पंजे 40। आप कहेंगे सर 2 बच रहा है, अरे पड़ा रहने दे इसको, तो इसको उठा, इसको, तेरा काम इससे है, भागफल से, ये कोशेंट से, बस। फिर इसको भाग कर 5 से, किस पर जा रहा है, 5 5 25 पर जा रहा है, 5 पर गया तो फिर उसका भागफल लिख दिया 5, फिर जा रहा है 5 पर तो 1 लिख दिया। अब तो 1 तो 5 से भाग हो ही नहीं सकता, तो भैया 1 तो लास्ट में बचेगा ही। जो भी ये नीचे वाले होंगे इनको जोड़ लो, बस, जो भी ये नीचे वाले होंगे इनको जोड़ लो, इतनी बारी 5 आएगा, और जितनी बारी 5 आएगा उतनी बार जीरो आएगी, बात बन जाएगी। सबको क्लियर? हाँ, हमेशा 5 से ही करेंगे, क्यों, क्योंकि 5 और 2 को मिलाकर 10 बनेगा, परंतु 5 मल्टीप्लाई में कम आते हैं, 5 तो बहुत कम आते हैं भाई साहब। इवन संख्या तो हर दूसरी है, 2 का मल्टीपल तो यहाँ भी है, 2 का मल्टीपल तो यहाँ भी है, पर 5 सिर्फ एक ही बार आया। 5 गुना करने पर कम आते हैं, इसलिए 5 को निकाला जाता है। आप चेक भी कर सकते हैं इसको, अगर आपके मन में, चलो इसके ऊपर डिटेल में आगे चलेंगे, आगे जाकर और डिटेल में आएंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, जब हम नंबर सिस्टम पर आएंगे तब हम और डिटेल में आएंगे, इसको और डिटेल से समझेंगे। 5 से ही इसलिए चेक करते हैं क्योंकि जब आप इसको गुना करते हो, 1 गुना में 2 गुना में 3
गुना में 4 गुना में 5, मुझे पता है कि 5 और 2 को मिलाकर क्या बनेगा, एक 0 बनेगा, ठीक है। पर यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी पड़े हैं, क्या ये 0 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जब तक 5 नहीं आएगा तब तक 0 बनेगा नहीं। और भाई साहब 5 कम आते हैं, 2 तो बहुत बार आ जाएगा, इसलिए हम 5 को निकालते हैं, ठीक है। समझ आने लगेगा। सेशन को 1 बार 2 बार 3 बार जब आप रिपीट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मजा आ रहा है। अरे आपको ऐसा राफेल बना देंगे ना भाई साहब, जब किसी देश के ऊपर से भी निकलोगे ना तो वो भी कहेगा भाई बच के निकल ले यार, ओए भैया कहीं गिर गिर मत जाइयो, ठीक है। वो भी ऐसे कहेगा। जब किसी दोस्त के पास भी जाओगे ना वो भी ऐसे सोचा करेगा यार ये क्वेश्चन ना पूछ ले यार कोई, कहीं यार पंगा पड़ जाए, ठीक है। अब इसको देखो इसमें कैसे कह रहा है, देखिए ध्यान से। सेशन को शेयर करके 20,000 पार लेकर चलेंगे, कुछ मंद चल रहे हो, ठीक है। अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। जब कोई संख्या 72 से विभाजित होती है तो शेषफल 8 बचता है। उसी संख्या को जब 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई साहब। जब किसी संख्या को 72 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो इसको कैसे करना है। जो भी पहली संख्या का शेषफल होगा उसी को भाग करना अगली संख्या से, बस, और कुछ नहीं करना। जो भी पहली संख्या का शेषफल होगा उसी को भाग करना अगली संख्या से। पहली संख्या का शेषफल क्या है, 8 है, 8 बचता है। तो भाई साहब और उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है। अगर हम इसको 9 से फिर भाग करेंगे तो रिमाइंडर फिर क्या बचेगा, 8 ही तो बचेगा, क्योंकि भाई आगे तो ये भाग हो ही नहीं सकता। तो 8 ही इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 72 द रिमाइंडर इज 8। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। अगर उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता तो रिमाइंडर क्या होता, क्या हम बता सकते हैं आंखों ही आंखों में। इस क्वेश्चन को देखिए, चलिए इसको देखते हैं। अभी पहले इसको देखिए, इसको देखेंगे ध्यान से। आवाज के ऊपर काम जारी है। अदरक भाई साहब, वो शहद, लौंग, तुलसी, भाई पता ही नहीं क्या कुछ खा लिया मैंने, ठीक है। तो उसके ऊपर काम जारी है, ठीक है। अब इसको देखेंगे। करेंगे लेवल अप, रुक तो जा। ये सब भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट है ये बिल्कुल। पेपर बनेगा मिक्स क्वेश्चन से, ध्यान से सुन मेरी बात। पेपर बनेगा मिक्स क्वेश्चन से, आसान भी होंगे टफ भी होंगे, दोनों से बनेगा पेपर। ना तो ऐसा होगा कि सब आसान होंगे, ना तो ऐसा होगा कि सब टफ होंगे, ठीक है। तो पेपर बनेगा मिक्स क्वेश्चन से और हम करवाएंगे मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से चलते रहिए। ध्यान से देखेंगे। पहले 10 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए कि पहली 10 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 2019 का क्वेश्चन है, पिछले साल का। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझेंगे कि पहली 10 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो पूर्ण संख्याएं हैं क्या, यही पता होना चाहिए। अगर मुझे पूर्ण संख्याएं नहीं पता होंगी तो मैं कैसे इसको कर सकता हूं। तो ध्यान से देखना, एक होती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, एक होती है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। होल नंबर होते हैं पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्याएं। होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, 0, 1, 2,
3, इस तरह से नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4, इस तरह से। ध्यान देना मेरी बात को। आपको याद कैसे रखना है कि भैया होल नंबर 0 से शुरू होंगे। आपको ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पर O है तो ये 0 से शुरू होंगे, यहाँ पर ये O है तो ये भी 0 से शुरू होंगे। ये ध्यान रखना भाई साहब। तो होल नंबर अगर 0 से शुरू होंगे और अगर आप 0 में कुछ भी गुना कर देंगे तो 0 ही बनेगा। तो भाई साहब आंसर क्या होगा? बी होगा। बी इज द राइट आंसर। और एक क्वेश्चन इस पर पक्का आना है, ये नोट कर लो, इसको नोट कर लो अच्छी तरह से। इस भावनाओं में मत रहो, लेवल अप कर दो, 0 कर दो। इस पे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ये नोट कर लो बात को मेरी, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा कि भाई साहब ये क्वेश्चन बताइए इसमें क्या कहना चाहता है, ठीक है। इसको देखेंगे ध्यान से, आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसको देखेंगे आप, ठीक है। इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है। कह रहा है सर बोलो ही मत, गला खुद ही ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ना बोले, ऐसे मत बोलो, ठीक है। हम तो भाई साहब गला बोलेंगे भी, इसको ठीक भी करके मानेंगे। भैया अपनी जिद पे अड़कर हम अड़ गए, ये अगर अड़ा है तो हम भी अड़ गए। अब इसको देखें, इसमें क्या कह रहा है। 266 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 67 सेकंड का समय लेती है। A train takes 67 seconds to cross 266 meter long bridge. If the same train takes 29 seconds to cross a tree, then tell the length of the train. ये आपसे पूछा गया। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, पूरा एनालिसिस करना। आप सभी ट्रेन में तो बैठे ही होंगे। आपने देखा होगा कि एक ट्रेन एक पेड़ को कैसे पार करती है। एक पेड़ को वो पार करती है, मान लेते हैं ये पेड़ है और ये ट्रेन जा रही है। आप यहाँ पर खड़े देख रहे हो, यहीं पर आप भी खड़े हो, ठीक है। आपने देखा कि ट्रेन पेड़ को पार कैसे करेगी। आपने देखा ट्रेन आई, ये ट्रेन है, ये आई ऐसे ऐसे, क्या ट्रेन पार कर गई? नहीं की, अभी तो जा रही है। अब ट्रेन पार कर गई, मतलब जब ट्रेन आगे पूरी निकल गई तब ट्रेन पार कर गई। मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रेन जब कभी भी एक पेड़ को पार करती है, व्यक्ति को पार करती है, तो अपनी लंबाई को पार करती है। जितनी लंबी ट्रेन होगी उतनी लंबाई को पार करेगी, जितनी भी लंबी होगी ट्रेन उतनी लंबाई को वो पार करेगी, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई मान ली t, तो ये कितना समय ले रही है? 29 सेकंड का समय ले रही है, ठीक है। और अगर ये एक पुल को पार कर रही है, अगर पुल को पार कर रही है तो पुल को कैसे पार करेगी? जितना लंबा पुल होगा और जितनी लंबी ट्रेन होगी, दोनों की लंबाई को मिलाकर पार करेगी। जितना लंबा पुल होगा और जितनी लंबी ट्रेन होगी, दोनों की लंबाई को मिलाकर पार करेगी। और उसमें कितना समय ले रही है? ये 67 सेकंड का समय ले रही है। बात क्लियर? तो मुझे एक बात बताइए, ये अकेले पुल को पार करने में कितना समय लेगी? अकेले पुल को क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं भैया। अकेला पुल मतलब 266 मीटर लंबाई को पार करने में कितना समय ले रही है? बिल्कुल बता सकते हैं हम। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या आएगा? 8, ठीक है। और यहाँ पर 17 में से ये गया 8 आया, और यहाँ पर 5 में से 2 गया 3 आया, 38 आ गया, 38 आ गया। मतलब ये 266 मीटर को पार करने में 38 सेकंड का समय ले रही है। तो मुझे पता करना है कि 29 सेकंड में इसने कितनी दूरी पार कर दी, क्योंकि 29 सेकंड में ही तो इसने पेड़ को पार किया। तो यही बात हमें बतानी थी। ये कितने पर जा रहा है? 7 पर। 7 8 56, 9 7 63, 6 7 दूनी 14 और 6 20, ठीक है। तो आपके पास आ गया 203। ऑप्शन सी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और 215 वाले मान जा यार, तेरा ऐसा चलान कटेगा ना भाई साहब, बहुत महंगा चलान कट रहा है, ना मानेगा निकालू डंडा। 215 वाले मान जा, ठीक है। अब इसको देखें, इसमें क्या कह रहा है, फिर से देखोगे। पुल और ट्रेन को पार कर रहा था 67 सेकंड में, ट्रेन को पार कर रहा है 29 सेकंड में, तो पुल को पार कर रहा है 38 सेकंड में। 38 किसके बराबर? 266 के बराबर। तो ठीक है, फिर से ध्यान से समझो। 38 सेकंड में इसने सिर्फ और सिर्फ 266 मीटर को पार किया। यही तो किया, क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई को तो 29 सेकंड में पार कर ही रही थी। तो ट्रेन से तो ट्रेन कटी गई, ये बची सिर्फ पुल।
पुल लंबा कितना है, 266 मीटर है। तो मुझे पता चल गया 38 सेकंड में 266 मीटर चला, तो मुझे पता करना था कि 29 सेकंड में कितना चला, 29 सेकंड में चला 203 मीटर। बात बन गई। क्या कर रहे हो, ध्यान से देखना। अब इसको देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखना। जो मेरे साथ पुराने साथी हैं, जो अपने सुपर 30 के साथ हैं, भाई आप धैर्य रखो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है। जो अपने साथ नए बंदे आ रहे हैं, इनका भी तो हाथ पकड़ लें, थोड़ा सा धैर्य रख लो, बड़े भाई वाला काम कर लो, ठीक है। थोड़ा सा बस, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा बहुत मज़ा आएगा। और कोशिश कर रहा हूँ इस संडे को एनिमेशन का सेशन लाने की। बस भगवान से दुआ करो ये गला ठीक हो जाए, फिर काटेंगे धुआं उसमें, ट्रेन को आपके सामने चलाकर दिखा देंगे बिल्कुल, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें कैसे कह रहा है, ट्रेन निकाल कर ही दिखा दूंगा आपको, बस थोड़ी सी समय की बात है, इसको देखना इसमें कैसे कह रहा है। ए लॉस ऑफ 25% इज इनकर्ड इन सेलिंग एन आइटम फॉर ₹2400। वट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ देयर शुड बी द प्रॉफिट ऑफ 25%। एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। हाँ, एक हमारे साथी पूछ रहे हैं कि क्या सर 0 से बैच स्टार्ट नहीं होगा। 0 से जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो रात को 9 बजे है। रात को 9 बजे आपकी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें बिल्कुल 0 से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल 0 से। कल उसकी पहली क्लास हुई है, आप उसको देख लेना और आज से लाइव जुड़ जाना, बहुत मज़ा काटेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा कि 0 क्या होती है, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इसको देखेंगे आप। एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% की हानि मतलब 75% पर बेचा। 75% किसके बराबर, 2400 के बराबर। और आपको पूछा गया 25% का लाभ कमाना है, तो 125% का मान पूछा गया। 2400 बटा में 75 गुना में 125, यही होगा। तो 25 पांजे 125, 25 दिया 75 और 3 पर कटेगा, 8 दिया 24 और 8 पांजे 40। 4000 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। बिल्कुल ही आंखों में होने वाला था कि नहीं था, बिल्कुल ही आंखों में होने वाला था भैया ये तो, ठीक है। तो आपको ये देखना था बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से आप देखना इसमें क्या कह रहा है। अब ले चलो 18,000 पार। आप भी सोचते रहते हो, कर दो अब इसको काम। और यार ये शेयर पर ध्यान नहीं जा रहा है मुझे लगता है, उस पर लाइक करने पर। लाइक अभी के अभी 15,000 पहुंचाइए जल्दी से, एकदम से क्लिक होने चाहिए लाइक उधर। जिसको भी सेशन अच्छा लग रहा है, जिसको नहीं लग रहा वो बैठे आराम से, अरे भाई कोई धक्का नहीं है, आराम से लगेगा ये सेशन अच्छा, ये तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगा। तुम कहोगे इसके बिना यार नींद ही नहीं आती, सर वो सेशन कहाँ गया। सर आपको ऐसे लगने लग जाएगा, कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की। अरे मेरा बर्थडे नहीं है, मान जा। अब इसको देखेंगे, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 36% की बढ़ोतरी कर उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 36% की छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ या हानि को ज्ञात करें कि कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या है, ये आपसे पूछा गया। मेरे को एक बात बताइए ध्यान से, आपको एक बात का ध्यान देना है कि कैसे मैं कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मान लेते 36% को छोड़िए आप, सबसे पहले इसको छोटे रूप में समझाता हूँ, थोड़ा सा समझना। मान लेते हैं 100 रुपये का सामान है, ठीक है। आपने क्या किया, 10% रेट बढ़ा दिया, तो आपने क्या लिख दिया, 110% लिख दिया। फिर आपने 110 रुपये लिख दिया। फिर आपने क्या किया, 10% रेट कम कर दिया, तो आपने 11 रुपये कम कर दिया। भाई साहब 10% अगर इसका कम करोगे 110 का, तो कितने रुपए कम होगा, 11 रुपये कम हो जाएगा। अगर 110 का 11 कम करोगे तो भाई साहब 99 में बेचोगे, मतलब 100 रुपये के सामान को 99 में बेचोगे, तो 1% का ही तो लॉस ही होगा, है ना। तो मुझे इससे ये समझ आ रहा है कि जब कभी भी सेम संख्या को बढ़ाया जाता है
और सेम परसेंटेज को घटाया जाता है, होना तो लॉस है। जा तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, है ना। ऑप्शन सी और डी का तो कोई भी मैटर ही नहीं करता, तो जा तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। अब चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें सक्सेसिव लगेगा, सक्सेसिव, आंखों ही आंखों में क्या लगेगा, सक्सेसिव लगेगा। 36% बढ़ाया, फिर 36% घटाया, फिर क्या किया, ध्यान से देखना, x प्लस में y प्लस में एक्स वाई अपॉन 100 कह रहा है। फिर क्या, माइनस 36 गुना में 36 बटा में 100, ये होगा, इसको ये कटेगा। कई लोग कह देते हैं कि इसको याद कर लो, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर कब, कोई याद मत करना यार, ध्यान से सुनना। जब रेट बढ़ेगा तो प्लस होगा, जब रेट घटेगा तो माइनस होगा, सिंपल सी बात है भैया। तो यहाँ पर मैंने देखा 36 बढ़ रहा है तो प्लस का लिख दिया, मुझे पता है 36 कम हो रहा है तो माइनस का लिख दिया, और मुझे पता है कि प्लस और माइनस की गुना करूंगा तो क्या होगा भाई साहब, प्लस और माइनस की गुना करूंगा तो माइनस ही होगा, तो माइनस लिख दिया। रटना मत कुछ भी, कहीं रटने बैठ जाओ। फिर देखो, जब आप इसकी गुना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बराबर होता है 1296 बटा में 100 के, और अगर माइनस का निशान आगे है तो लॉस ही होगा। तो क्या होगा, लॉस हुआ होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुझे पता चल गया 12.96% इज द राइट आंसर। 12.96% इज द राइट आंसर। 12.96% इज द राइट आंसर होगा। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लगता है कि भैया हमसे क्या पूछ लिया, रे बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, ठीक है। तो घबराना मत, ठीक है, और इसको रटने मत लग जाना, रटने लगोगे तो भूल जाओगे। सिंपल ध्यान रखना, सक्सेसिव होता है x प्लस में y प्लस में एक्स वाई अपॉन 100, यही सक्सेसिव होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एक बात और देखना अभी, ठीक है, एक सेकंड के लिए रुकना। एक इस क्वेश्चन को तो घर से कर लेकर आएंगे, इसको ध्यान रखना, और अभी जाना मत, सुन के जाना, कुछ बात बताऊंगा आपको। एक तो बात ये कि सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, उसमें भी आया करो, और एक रात को 9 बजे मैथ का जो चैप्टर वाइज कंसेप्ट चल रहा है उसमें आना। मैं बताऊंगा कंसेप्ट क्या होते हैं भैया, मैं आपको और मैं दावा करता हूं आपने ऐसा उससे पहले पढ़ा हो ही नहीं सकता, ये मेरी जिम्मेवारी है। बहुत कुछ नया दूंगा, बहुत कुछ, ठीक है। आप आज की मतलब कल वाली क्लास ही लेकर देखना, उसमें पता चल जाएगा। अब कुछ बात करेंगे मोटिवेशन की। ऐसे ही नहीं है मेरा सेशन भाई साहब, पूरा तैयारी करके आता हूं मैं, ठीक है, होमवर्क करके, ध्यान से सुनना। अब मोटिवेशन में आप समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये तो होमवर्क है। मोटिवेशन में मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों का ये फ़ोन आता है कि सर बाकी सब्जेक्ट तो मैं कर लेता हूँ पर मैथ को देखते ही ठंडा पड़ जाता हूँ, मेरे अंदर एक घबराहट होने लगती है। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हों जो मैथ को देखकर घबराहट पैदा कर लेते हो, या फिर किसी भी चीज़ को देखकर घबराहट पैदा करते हो। तो मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि उसके ऊपर हमें कैसे काम करना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक लकड़ी के अंदर आग होती है, क्या एक लकड़ी के अंदर आग होती है, तो आप कहेंगे नहीं, लकड़ी के अंदर तो आग नहीं होती, आप गलत बोल रहे हैं। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात, लकड़ी के अंदर तो आग नहीं होती, पर अगर उसको दूसरी नज़र से देखा जाए, पर लकड़ी के